अगर आप भी इस ईद पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल नई और बहुत कम वक़्त में कोई अच्छी सी रेसिपी ढूँढ रहे हैं, तो आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे गोश्त। अब जो गोश्त लिया है ना, वो यहाँ पर मैंने बीफ का लिया है। आप इसी रेसिपी को सेम मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले गोश्त लेने के बाद आपने इसको धो लेना है। धो करके आपने इसे किसी छन्नी वगैरह में ज़रूर रखना है, ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी और ब्लड जो है वो निकल जाए और गोश्त थोड़ा सा ड्राई हो, यानी कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गोश्त पकाने के लिए इसका हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन, और पैन के अंदर हमने यहाँ पर शामिल करना है मसाला। यहाँ पर मसाला जो है मैंने इसको पहले से ही मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे छोटी वाली लाल जो देगी मिर्च होती है वो ली है, 1 अदद जावित्री का फूल है, 2 अदद हमने तेज पत्ता क्रश करके लिए हैं, थोड़ी सी इसके अंदर यहाँ पर आपको काली मिर्चें मिल जाएंगी, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है साबित धनिया। साबित धनिया डालने के बाद आपने शामिल कर देने हैं 5 अदद, आपने इसमें काजू डाल देने हैं, 6 से 7 अदद आपने इसमें डाल देने हैं बादाम। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसमें डालनी है सफ़ेद काली मिर्च होती है, जिसे हम दखनी मिर्च भी कहते हैं, ये आपने इसमें ज़रूर डालनी है। ठीक है, 1/4 चम्मच होगी ये। ठीक है, यहाँ 10 से 15 दाने ले लीजिएगा। और उसके बाद अब आपने यहाँ पर फ्लेम को कर देना है ऑन। फ्लेम ऑन करने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने मसाले को ड्राई रोस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि इससे इसकी खुशबू जायका डबल हो जाता है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। ये मसाला इंतहाई शानदार बनता है। अगर आपने बनाना हो तो आप थोड़ी ज़्यादा मिकदार में भी बना करके रख सकते हैं, और जब भी कोई रेसिपी बनाए आप यकीन करें इसका 1 चम्मच भी आप डालोगे ना तो डबल इसकी आपको खुशबू आएगी, बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। तो यहाँ पर हमने तमाम मसाला जो है आप देख सकते हो ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसे मिक्सी में डालेंगे और इसका आपने फाइन सा पाउडर बना लेना है। उसके साथ ही यहाँ पर हमने ले लेनी है कढ़ाई, और इसमें हमने डाल देना है 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे, और उसके साथ हमने इसमें डाल दिए हैं 2 अदद आपने ले लेने हैं मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज डालने के बाद अब आपने प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे ही आप देखो जो प्याज है उसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया, यानी प्याज का कलर हल्का सा लाइट ब्राउन होने लग गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डालने लगी हूँ सबसे पहले तो सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लीजिए। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चें वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चों को डालने के साथ ही अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर जो है यहाँ पर तकरीबन मैंने ले लिए हैं 2 अदद। 2 अदद टमाटर लेकर के कट करके वो भी डाल देंगे, और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर अदरक और लहसुन। ठीक है, तकरीबन 1-1 चम्मच है यहाँ पर, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट करके डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने यहाँ पर तमाम चीज़ों को मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि सभी चीज़ों का जो है ना हल्का हल्का सा ये सॉफ्ट नहीं हो जाते, टमाटर भी थोड़े गल नहीं जाते, और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है बनके तैयार नहीं हो जाता। अब यहाँ पर इसी मसाले के अंदर शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा चिकंदर। ठीक है, एक छोटा सा बिल्कुल मैंने पीस लिया था, उसको इस तरह से करके मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। चिकंदर डालने से जो हमारी ग्रेवी होगी आगे चल के, ये हमारी जो रेसिपी बनेगी वो बड़ी शानदार बनेगी, और इसका कलर बड़ा प्यारा आएगा। इस तरह से आप कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस तरह हल्का सा अगर आप चिकंदर ऐड कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को पका लेना है। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तो आप देखोगे तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पर आपने फ्लेम को कर देना है बंद। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, और इसे मिक्सी में डाल करके आपने इसका पेस्ट बना लेना है। कोशिश करिए इसमें पानी ना डालिएगा। अब हमने वापस से वही कढ़ाई ले ली और उसके अंदर हमने डाल दिया ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब यहाँ पर जो गोश्त हमने रखा हुआ था वो तमाम गोश्त आपने इसमें डाल देना है। गोश्त शामिल करने के बाद अब आपने इसमें डाल देना है 1 चम्मच नमक। ठीक है, जब गोश्त है ना तकरीबन यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो है, तो 1 चम्मच जो नमक है ना वो काफ़ी होगा। अच्छा, यहाँ पर नमक डालने के बाद अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर गोश्त को इस ऑयल में नमक के साथ फ्राई करना है। इससे ये होगा जो गोश्त है ना वो आपको फीका फीका नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, क्योंकि नमक इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड हो जाएगा, जिससे जो गोश्त का टेस्ट है ना आपको बड़ा मज़े का मिलेगा। अब यहाँ पर आप पहले तो आपने नमक इसमें डालना है। ठीक है, नमक डाल करके जब आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ना, तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आगे चल के बाकी मसाले। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो गोश्त है उसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है, यानी कि उसका कलर हल्का सा बदल चुका है। तो अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी मसाला, जिसको हमने अच्छी तरह से रोस्ट करके रखा हुआ था, वो यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें 2 चम्मच डालूंगी। अब यहाँ पर जो मसाला है ये देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया था। अब इसके अंदर से जो मसाला है ना 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, और आधा चम्मच जो मसाला है ना वो आपने इस जार के अंदर ही रहने देना है, वो बाकी मसाला हमारे बाद में काम आएगा।
अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। 2 चम्मच मसाला डालने के बाद अब आपने पहले नमक डाल दिया था, अब आपने इसमें डाला है मसाला। मसाला डाल कर के अब आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। इस तरह से गोश्त के अंदर मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार आपका और खुशबूदार सा गोश्त बन कर के तैयार होगा। मसाला शामिल करके आपने अब इसको भी आपने कुछ देर के लिए भून लेना है। तकरीबन सभी चीज़ों को जैसे-जैसे आप स्टेप बाय स्टेप डालते जाएँगे ना, हर चीज़ को आपने 1 से 2 मिनट भूनते जाना है, ठीक है? तो जितनी भी भुनाई है हमने स्टार्ट में ही करनी है, बाद में जो गोश्त है उसको आपको बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पर अब आप इसका कलर चेक कर सकते हो, माशाल्लाह मसाले के साथ हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें बाकी मसालों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डालने लगी हूँ हल्दी, ठीक है? हल्दी जो है यहाँ पे तकरीबन मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर लाल मिर्च, ठीक है? लाल मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च भी आधा चम्मच डाल दी है। अब आपने दोबारा से सभी चीज़ों को यहाँ पर भून लेना है ताकि जो मिर्चें हैं ना उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा गोश्त जो है हमारा यहाँ पे तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आप गोश्त की लुक चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है। गोश्त का कलर हल्का लाइट ब्राउन भी हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से मसालों की इसके साथ भुनाई भी हो चुकी है और जितना भी इसके अंदर गोश्त ने पानी रिलीज़ किया था, वो भी तमाम पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब जब आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेंगे तो अब आपने इसमें डाल देना है यहाँ पर दही, ठीक है? दही जो है ना यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप। अगर आपने इसमें टमाटर थोड़े कम मिकदार में डाले होंगे ना तो फिर आप दही 1 कप डाल लीजिएगा, नहीं तो आधा कप जो दही है ना वो काफ़ी होगा। अब आपने दही डाल करके इसको दोबारा से मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। जैसे ही आप दही के साथ इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तो जब आप ये गोश्त आपका पक करके तैयार होगा तो आप यकीन करें जब आप इसकी बोटी खाएंगे तो आपको इसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर मिलेगा। गोश्त जो है बहुत ज़्यादा जायकेदार होगा क्योंकि आपने मसालों के साथ दही के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है। अब जैसे ही आप गोश्त को अच्छी तरह दही के साथ भून लेंगे और दही का पानी भी इसके अंदर से अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर देना है मसाला। जो हमने हरा मसाला बनाया था ना, प्याज टमाटर सभी चीज़ों का, उसका हमने पेस्ट बना लिया था, तो वो तमाम पेस्ट अब आपने इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था आप देख सकते हो तमाम पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने पेस्ट को इसके साथ भूनना है, ठीक है? कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। अब हमने जितनी भी भुनाई की है मसालों की स्टेप बाय स्टेप आपने इसको कम से कम भी इसकी जो गोश्त की भुनाई है ना वो आपने इसकी 8 से 10 मिनट ज़रूर करनी है, ठीक है? जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप मसालों को डालते जाएंगे और आपने इसको थोड़ा थोड़ा भूनते जाना है। अब जब आप इस ग्रेवी के साथ ये जो हमने प्याज टमाटर की इसमें ऐड की है, जब आप गोश्त को भूनेंगे कुछ देर के लिए तो आप यकीन करें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गोश्त कितना ज़्यादा आपका टेस्टफुल सा बनेगा। इस रेसिपी को जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपका बार बार इसे ऐसे ही बनाने को दिल करेगा। अब यहाँ पर मैंने इसको इस ग्रेवी के साथ भी अच्छी तरह से भून लिया है। जब सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे तो अब हमने गोश्त को गलाना है, तो उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अब पानी जो है यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन डाल रही हूँ 1 गिलास। पानी शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही हम मिक्स करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये थोड़ा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूंगी क्योंकि बीफ है तो बीफ को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 गिलास जो पानी है वो काफ़ी होगा क्योंकि इसी में से हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, तो इतना पानी काफ़ी होगा। तो बस यहाँ पर हमने इसके ऊपर अब ढक्कन लगा देना है और इसे पकने देंगे कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए। दरमियान में आप 1 से 2 दफ़ा इसको चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके को आप जो है ना कुकर में भी डाल करके गोश्त को गला सकते हैं जैसे आपका दिल करे। तो कम से कम भी अब यहाँ पर मैं इसे 35 से 40 मिनट के लिए ढाँप दूँगी। और अब यहाँ पर जो गोश्त है इसे कम से कम भी यहाँ पर मैंने 40 से 45 मिनट के लिए पकाया था। दरमियान में मैंने इसे 1 से 2 दफ़ा चेक कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हाफ पानी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है और बाकी थोड़ा पानी रह चुका है जिसकी हमने ग्रेवी जो है वो तैयार कर ली है। गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये देखिए पक करके तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और ग्रेवी आप देख सकते हो कितनी शानदार बनी है। अब गोश्त जो है हमारा रेडी हो चुका है। जितनी भी हमने भुनाई करनी थी वो सारी पहले हमने कर ली है, बाद में आपको इसकी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं कि हल्का सा इस तरह से करके आप एक बोटी निकाल करके उसको चम्मच की मदद से तोड़ करके देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये गल चुका है। ये देखें ज़बरदस्त ये देखिए तैयार हो चुका है। इस तरह से बस आपको स्टार्ट में भुनाई करनी है जिससे गोश्त की तमाम स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा खुशबूदार जायकेदार सा आपका गोश्त बनके तैयार होगा। अब आपने इसमें शामिल कर देना है वही मसाला जो हमने स्टार्ट में बनाया था ना, तो आधा चम्मच हमने मसाला बचा लिया था वो आपने डाल देना है। कसूरी मेथी डाल देंगे, 2 से 3 अदद आपने डाल देनी है। सब्ज़ मिर्चें सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे।
और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी जो बीफ है बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पे बन कर के तैयार हो चुका है। आम तौर पर जब गोश्त हम बनाते हैं तो उसको हम स्टार्ट में इस तरह से गला लेते हैं, बाद में हम उसकी भुनाई करते हैं, फिर उसकी ग्रेवी बनाते हैं, तो वो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से इसे बनाएंगे तो जितना भी आपने गोश्त भूनना है वो बस आपने स्टार्ट में ही भूनना है, आपको अलग से गोश्त को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा गोश्त बन करके तैयार हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी जो गोश्त है हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो आप भी सेम इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। बस यहाँ पर आपने गोश्त को बनाते हुए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसमें ये मसाला ज़रूर ऐड करना है जो हमने यहाँ पर बना करके डाला था, क्योंकि इस मसाले से बड़ा ही कमाल का टेस्ट आता है। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।